हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अब कैसी सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम 2000 से भी ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार एसएससी एग्जाम्स क्लियर कर पाएं तो इन 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को छोड़ के मत जाना। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ये सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेकंड पार्ट का, जो कि है आपका 51st। जो क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा पर्सन जो बहुत खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। ऐसा इंसान जो बहुत खाता है उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। चलिए बाकी ऑप्शंस का देख लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, आंसर है आपका ग्लूटन। और बाकी देख लेते हैं। ग्लूटन का मतलब होता है जो काफी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब है लव्स फाइन फूड एंड लग्जरी। एपिक्योर का मतलब होता है जो बहुत ही फूड को पसंद करता है और लग्जरी को पसंद करता है, उसको बोलते हैं एपिक्योर। फिर आपका आपका गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है फूड एक्सपर्ट। जो कि फूड एक्सपर्ट होता है, टेस्ट का एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। फिर आ गया आपका कैनिबल। कैनिबल वो होता है जो आपका ईट ह्यूमन फ्लैश, जो आपका ह्यूमन फ्लैश खाता है, जो इंसानों का फ्लैश खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। ऐसी वुमन जिसका हस्बैंड डेड, मर चुका हो, उसको क्या बोलते हैं? विडो। WIDOW, जिसका हस्बैंड मर चुका हो उसको बोलते हैं विडो। बहुत ही आसान था। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या मतलब है। स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड वुमेन। स्पिंस्टर वो होती है जो अनमैरिड होती है, जिसकी शादी नहीं हुई होती, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। विडो आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, डिवोर्सी। डिवोर्सी का मतलब होता है वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम स्पाउस। स्पाउस से जो लीगली डिवोर्स किया होता है, किसी से लीगली सेपरेट हुए होते हैं, उसको बोलते हैं डिवोर्सी। उसके बाद है आपका बैचलर। बैचलर होता है अनमैरिड मैन, जिसकी शादी नहीं हुई होती। तो याद रखिए, बैचलर मैन को बोलते, अनमैरिड मैन को बोलते हैं बैचलर, अनमैरिड वुमेन को बोलते हैं स्पिंसर, और अनमैरिड मैन को बोलते हैं बैचलर। अगर आपके लिए नया वर्ड था तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी फ्रॉम एशियन टाइम्स, स्पेशली वन दैट वाज टोल्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स। ठीक है, नेचुरल इवेंट्स को जो बताने के लिए जो आपकी स्टोरी होती थी एशियन टाइम्स की, तो उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं, या आपका फिक्शन बोलते हैं। अ स्टोरी फ्रॉम एशियन टाइम्स, स्पेशली वन दैट वाज टोल्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स को बताने के लिए, तो उसको बोलते हैं मिथ्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मिथ। मिथ होते हैं जो आपके नेचुरल इवेंट्स को बताते हैं पास्ट के। तो देख लेते हैं बाकी इसके ऑप्शंस क्या कहते हैं। टेल, टेल होती है आपकी नॉर्मल एक स्टोरी, जर्नल स्टोरी। मिथ आपको पता लग गया, ट्रेडिशनल स्टोरी होती है कोई। ठीक है, और एनेक्डोट होते हैं शॉर्ट इंटरेस्टिंग टू स्टोरीज। ठीक है, एनेक्डोट। फिक्शन होती है आपकी जो मेड अप स्टोरीज होती है, इमेजिनरी स्टोरीज। ठीक है, फिक्शन जो खुद से बनाई गई स्टोरीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा इंसान जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथिस्ट, हेरेटिक, थीस्ट, और ग्नोस्टिक। ठीक है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। इसके बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। ठीक है, एथिस्ट हो गया जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। हेरेटिक बताया था मैंने आपको, जो रिलीजन, नए रिलीजन के खिलाफ होता है। ठीक है, खिलाफ, उनके व्यूज के खिलाफ होता है। ठीक है, थीस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास करता है। और ग्नोस्टिक का मतलब होता है बिलीव्स इन मिथिकल नॉलेज ऑफ गॉड, जो मिथिकल नॉलेज ऑफ गॉड की ये रखता है, जो माइथोलॉजी से जो आपको नॉलेज मिला होता है गॉड का, उस पर विश्वास करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्नोस्टिक। तो याद रखिए, ग्नोस्टिक एक नया वर्ड है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर। अपने खुद को भाई को मारने को क्या बोलते हैं? रिगिसाइड, सुसाइड, पेट्रिसाइड, या फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। जब अपने भाई को मारते हैं तो उसको बोलते हैं, अपने ही भाई को मार देना, उसको बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी ऑप्शंस भी देख लो क्या क्या ऑप्शंस थे। रिगिसाइड। ठीक है, रिगिसाइड का मतलब होता है किलिंग अ किंग। किंग को मारने को बोलते हैं रिगिसाइड। नेक्स्ट है आपका सुसाइड। सुसाइड होता है खुद को मारना, आप जानते हैं। पेट्रिसाइड आपने अभी देख लिया, फादर को मारने वाला, जिसको फादर को जो मारता है उसको बोलते हैं पेट्रिसाइड सॉरी। और फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है ब्रदर को मारने वाला। तो ऑप्शन था 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द साइंस ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऐसी साइंस जो माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। सोशियोलॉजी आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी को पढ़ने वाले। न्यूरोलॉजी आप जानते हैं नर्व्स को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, ह्यूमन एंड उनके कल्चर्स को स्टडी करना, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी का मतलब होता है जो आप नर्वस सिस्टम को करते हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना उसको स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी हो गया आपकी जो आपके ह्यूमन बिहेवियर को। तो आंसर था ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, वन हु स्पीक्स लेस, ऐसे इंसान जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं क्या क्या मतलब होता है सभी वर्ड्स का। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है आपका गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उसको बोलते हैं गैरुलस। उसके बाद है आपका टॉकेटिव। टॉकेटिव होता है जिसको बोलना पसंद होता है, ठीक है, सेम ही मतलब है। रेटिसेंट का मतलब आप जान गए, जो रिजर्व्ड होते हैं, क्वाइट होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। और नेक्स्ट है आपका लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ऐसा इंसान जो ब्राइट साइड को देखता है लाइफ को, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, पेसिमिस्ट और प्रेगमेटिस्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो ब्राइट साइड देखता है लाइफ की। बाकी वर्ड्स को जान लो, हमने बहुत से वर्ड्स किए हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी मेरी तो बहुत बार ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, पेसिमिस्ट आता रहता है। ठीक है, तो इसमें से नया वर्ड था आपका ऑप्शन नंबर 4, तो नया वर्ड था इसमें प्रेगमेटिस्ट। ठीक है, प्रेगमेटिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल थिंकर, जो प्रैक्टिकल थिंकर होता है उसको बोलते हैं प्रेगमेटिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसिव, एरोगेंट, कॉम्बैटिव और पैसिव, उसको बोलते हैं कम्बैटिव। ठीक है, कम्बैटिव का मतलब तो कम्बैट करने के लिए हमेशा तैयार, ठीक है, लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार। ठीक है, तो देख देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अग्रेसिव होता है बहुत अग्रेसिव होना, एरोगेंट भी सेम ही मतलब है, बहुत ही एरोगेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना। कम्बैटिव होता है जो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पैसिव होता है एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट रेजिस्टेंस, एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को, पैसिव है बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वन हु जर्नीज टू द सेक्रेट प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। ठीक है, जब कोई क्या करता है, जर्नी पे जाता है, किस लिए? रिलीजियस डिवोशन के लिए, किसी धर्म यात्रा में जाता है, उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स बोलते हैं। जो धर्म, जो आपके तीर्थ यात्री होते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पिलग्रिम्स इसका आंसर है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 का देख ले, नोमैड क्या होता है? नोमैड होते हैं जो इधर से उधर को प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। टूरिस्ट होता है जो कहीं ट्रैवल करने घूमने आए होते हैं। ठीक है, पिलग्रिम मैंने आपको बता दिया, रिलीजियस पर्पस के लिए आपके ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद ट्रैवलर होता है जो ट्रैवल करते हैं, पर्सन हु ट्रैवल, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अबैटर। ठीक है, अबैटर। अबैटर का मतलब होता है जहाँ पे एनिमल को स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, अबैटर समझ गए, स्लॉटरिंग। ठीक है, स्लॉटर हाउस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का स्लॉटर हाउस होता है उसको। ठीक है, अबैटर बोलते हैं उसको। फिर एवरी होते हैं जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, और डेयरी होती है आपकी जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैनरी होती है आपकी फैक्ट्री वेयर फूड इज कैंड, जहाँ पे कैन किया जाता है, कैंड किया जाता है, फूड को कैन में भरा जाता है, उसको बोलते हैं कैनरी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस गेस्ट एट अ फंक्शन, ऐसा इंसान जो इंट्रोड्यूस करता है गेस्ट को फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं एमिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, शायद मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इसको मैं हम एमिस पढ़ेंगे। तो एमिस का मतलब होता है जो फंक्शन में इंट्रोड्यूस करता है गेस्ट के साथ, गेस्ट को फंक्शन में। ठीक है, उसको बोलते हैं एमिस। ठीक है, तो जैसे बाकी वर्ड्स को देख लो, होस्ट आप जानते हो जो होस्ट कर रहा होता है पूरी पार्टी को, मैनेजर होता है जो मैनेज कर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, एंकर होता है जो न्यूज़ प्रेजेंटर होता है या शो होस्ट करता है, उसको एंकर भी बोलते हैं। और आपका एमएस होता है जो मास्टर होता है सेरेमनीज का, इंट्रोड्यूस स्पीकर और गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एमएस। चलिए आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नया वर्ड देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच विद डिटेल्स ऑफ ऑथर्स एंड पब्लिशर्स, ऐसी बुक जिसमें डिटेल्स दी होती है आपके पब्लिशर्स की और ऑथर्स की, तो उसको क्या बोलते हैं?
बिब्लियोग्राफी होती है जिसमें ऑथर की डिटेल दी होती है, बिब्लियोग्राफी दी होती है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, जिसमें पब्लिशर की और ऑथर की डिटेल दी गई होती है। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। सारे वर्ड आप जानते होंगे। इंसाइक्लोपीडिया होता है जहाँ पे हर एक चीज़ के रेफरेंस दिए होता है, डिटेल्ड बुक होती है जो आपकी। बिब्लियोग्राफी जहाँ पे ऑथर्स के बारे में, पूरा बुक के बारे में बताया होता है। ऑटोबायोग्राफी होती है जहाँ पे अपनी ही लाइफ स्टाइल के बारे, लाइफ के बारे में आपने जब लिखा होता है, ठीक है। एल्मेनिक का मतलब होता है ईयरली बुक विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरी एक साल की बुक होती है जिसमें देखो एलम भी आया। एलम मतलब जो एनुअल, एनुअल से एलम बना हुआ है, ठीक है। एल्मेनिक का मतलब है जिसमें एनुअल पूरे एक साल के पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में लिखा होता है, उसको बोलते हैं एल्मेनिक। आशा करता हूँ नया वर्ड आपने सुना होगा, एल्मेनिक। एल्मेनिक एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरे एक साल के फिगर्स और उसके फैक्ट्स के बारे में लिखा होता है, ठीक है। पूरे साल में जो जो हुआ उसके फिगर्स और फैक्ट्स के बारे में लिखा होता है, उसको बोलते हैं एल्मेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, ऐसा इंसान जो सिर्फ मनी के लिए काम करता है, क्या बोलते हैं उसको? वॉलंटियर, ठीक है। मर्सेंट्री, एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं मर्सेंट्री, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। मर्सेंट्री का मतलब आप जान गए, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं मर्सेंट्री। और उसका वॉलंटियर होता है जो वर्क्स विदाउट पे, ठीक है। वॉलंटियर का मतलब होता है जब आप खुद से काम करना चाहते हो, कोई आपको बोले ना आप खुद से काम करना चाहते हो, उसको बोलते हैं वॉलंटियर, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है जो हायर करता है आपका पीपल को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, हायर करता है, ठीक है। और कंसल्टेंट होता है जो गिव एक्सपर्ट एडवाइस, जो कि एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। जैसे कंसल्टेंट होते हैं बहुत सारे ऑफिस में होते हैं, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन हु बिलीव इन फैक्ट्स एंड डेस्टिनी, ऐसा इंसान जो फैक्ट्स और डेस्टिनी में मानता है, उसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, डेस्टिनी में मानने वाला फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होता है जो डेस्टिनी में मानता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। फेनेटिक, फेनेटिक मैंने आपको बताया था जो एंथुसियास्टिक होता है और रिलीजियस होता है, एक्सट्रीमली, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट आप जान गए पॉजिटिव थिंकर, रियलिस्ट आप जान गए प्रैक्टिकल थिंकर। आशा करता हूँ समझ आ रही होगी आप लोगों को। बहुत सी बेसिक है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अ हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी राइटिंग, ऐसी हैंड रिटन जो पढ़े ना जा सके। और मैं पहले भी ये वर्ड आया हुआ है जिसको बोलते हैं इलेजिबल, ठीक है। इलिजिबल और एलिजिबल का यही अंतर है कि इलेजिबल का मतलब होता है जिसमें आप किसी की राइटिंग को पढ़ नहीं सकते, और एलिजिबल है जिसमें आप कोई क्वालिफाई है, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इलेजिबल आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद आता है इन एलिजिबल जिसमें नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। उसके बाद आ गया इलिटरेट, इलिटरेट होते हैं जो लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, ठीक है। इनविजिबल हो गया जिसको हम देख नहीं सकते। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा इंसान जो बहुत सी लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, ठीक है, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट और ट्रांसलेटर, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज जानने वाले को बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। लिंग्विस्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिंग्विस्ट होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है? माहिर की होती है, उसने मास्टरी की होती है। लेकिन पॉलीग्लॉट वो होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता हो, ठीक है। बाइलिंगुअल जो वर्ड है उसका मतलब जो दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं, दो लैंग्वेजेस आते हैं। दो से ज्यादा है तो उसके लिए अलग वर्ड होगा। लिंग्विस्ट होता है जो एक्सपर्ट होता है, स्कॉलर होता है लैंग्वेज का, ठीक है। पॉलीग्लॉट आप समझ गए। ट्रांसलेटर होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, ऐसा इंसान जो अपने डेट पे ना कर पाता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है जो अपने डेट पे ना कर पाए, ठीक है। क्रेडिटर आप जानते हैं, क्रेडिटर क्या होता है? बैंकर आप जानते हैं, ठीक है। एफ्लूट क्या होता है देखते हैं। एफ्लूट होता है आपका जिसमें वेल्दी और रिच इंसान, एफ्लूट उसको बोलते हैं जो वेल्दी और रिच होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट वो है जो बैंकरप्ट है, ठीक है। बैंकर वो है जो बैंक के लिए काम करता है, और क्रेडिटर वो होता है जो क्रेडिट देता है, लोन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वन हु हेल्प्स अदर्स बाय गिविंग मनी सर्विस, है ना। ऐसा इंसान जो हेल्प करता है दूसरों की पैसे देके या उनको सर्विस देके, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो आप मनी देते हो लोगों को, चैरिटी देते हो, किसी की डोनेशन देके उनको मदद करते हो, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लो। बाकी वर्ड्स क्या है आपके, जैसे इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट होता है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। कैपिटलिस्ट होता है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, प्रॉफिट में, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जिनका बहुत पैसा होता है वो इन्वेस्ट ही करते हैं बिजनेस में, ठीक है। सोशलिस्ट होता है जो बिलीव्स इन शेयर्ड वेल्थ, सोशलिस्ट होता है जो हर सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो शेयर्ड वेल्थ के बारे में सोचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ऐसा ऑफिस जहां पे कम काम है लेकिन पे ज्यादा है, उसको बोलते हैं सिनक्योर। क्या बोलते हैं उसको? सिनक्योर।
बाकी वर्ड्स को भी जान लो। टेन्योर होता है आपका होल्डिंग अ पोजीशन फॉर अ टर्म। टेन्योर बोलते हैं ना, कितने टेन्योर के लिए मुझे लोन मिलेगा, कितने टाइम के लिए, तो ठीक है, ये टर्म होती है, कितने पोजीशन के लिए, टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका ऑनररी पोस्ट। ऑनररी मतलब जिसमें ऑनर मिलता है आपको, जो रियल ड्यूटी होती है करने की, ठीक है, विदाउट पे होती है ये भी। ठीक है, फिर आपका सिनकेयर। ठीक है, सिनकेयर का मतलब होता है पेड जॉब। ठीक है, रिक्वायरिंग लिटिल वर्क, जिसमें काम कम होता है लेकिन पेड जॉब होती है। वैकेंसी आप जान गए, एम्प्टी जॉब पोजीशन, एम्प्टी जॉब है जिसमें वैकेंसी पड़ी है, कोई जॉब लेने यहाँ पे आएगा क्योंकि वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रेपरेशन। कोई बिना प्रेपरेशन के कोई स्पीच तैयार की हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या मतलब होता है। ठीक है, बाकी जैसे डायलॉग, डायलॉग होता है दो लोगों के बीच में जो कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, उसको डायलॉग बोलते हैं। डिबेट होती है जब आप किसी से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक्सटेम्पोर आप जान गए, बिना प्रिपरेशन की आपकी स्पीच। और सोलिलोक्वी होती है स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड इन ड्रामा। जब अपने थॉट्स को आप जोर से बोल रहे होते हो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है उसको जोर से बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन हु लिव्स एंटायरली बाय एंटायरली फॉर प्लेजर। ऐसा इंसान जो सिर्फ प्लेजर के लिए जीता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेडनिस्ट। ठीक है, हेडनिस्ट। हेडनिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ प्लेजर के लिए जीता है, एंटायरली अपनी लाइफ पूरी पैसे, अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ प्लेजर के लिए जीता है, उसको बोलते हैं हेडनिस्ट। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, एपिक्योर का मतलब होता है पर्सन हु एंजॉयज फाइन फूड, जो फूड को बिल्कुल एंजॉय करता है, फाइन फूड को, उसको बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है, उसके बाद एस्थेट। ठीक है, एस्थेट होता है लव्स ब्यूटी एंड आर्ट, एस्थेटिक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, एस्थेटिक हो गया जैसे एस्थेटिक, लव प्योर, आर्ट ब्यूटी, उसको जो पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद ईगोइस्ट समझ गए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अपने आप में ही ज्यादा सोचना, अपने सेल्फ सेंटर्ड होना, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु इज ऑल पावरफुल। ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है, उसको ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट और ऑल माइटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट होता है जो जिसमें हु इज ऑल पावरफुल, जो कि बहुत पावरफुल होता है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो, ये एक आपका रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और जहां पर भी आपका ओमनी वर्ड आ गया उसका समझ लो उसके क्या मतलब होगा, ऑल ही होगा। ठीक है, अब जैसे कि बाकी वर्ड्स को जानो, ओमनीपोटेंट समझ गए आप, ऑल पावरफुल। ठीक है, ओमनीसिएंट मतलब ऑल नोइंग, जो हर चीज जानता हो। ठीक है, ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, और ऑल माइटी होता है अनदर टर्म फॉर ऑल पावरफुल। दूसरी एक और टर्म है ऑल पावरफुल के लिए, लेकिन मेनली आपका ओमनीपोटेंट ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स को पढ़ता है और स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट होता है जो आपका कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को या स्टडीज करता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, जैसे कि आपका नमिज्मेटिक। नमिज्मेटिक का मतलब होता है कलेक्ट कॉइन्स, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, नंबर्स को, है ना, कॉइन्स को, नम से याद रखो, नंबर्स, कॉइन्स। ठीक है, फिर आपको ये तो जान लिया आपने सेकंड ऑप्शन। थर्ड आपका बिब्लियोफिल। ठीक है, बिब्लियोफिल का मतलब लवर्स ऑफ बुक, बुक को प्यार करने वाला। ठीक है, फिर आपका आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो आपका एशियंट रूइंस, जो पुरानी चीजों को क्या करता है, पढ़ता है, उनके बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे क्लॉथ्स को रखा जाता है, किचन में रखा जाता है, कबर्ड में रखा जाता है, वार्डरोब में रखा जाता है, या स्टोर हाउस में। तो वार्डरोब में रखा जाता है, कबर्ड में भी रखा जाता है, लेकिन वार्डरोब आपके कपड़े रखने के लिए ही होता है। ठीक है, वार्डरोब। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका किचन था, ये बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे स्टोर हाउस भी जाते हैं, प्लेस फॉर स्टोरिंग गुड्स, जहाँ गुड्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, अब मेडिसिन दैट वर्क्स अगेंस्ट पॉइजन। ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, एंटीबायोटिक तो होती है जो एलर्जी के लिए काम की करती है, पर एंटीडोट होता है जो आपकी बीमार, आपके पॉइजन को कम करती है, उसको खत्म करती है, उसको काटती है। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लो, बाकी ऑप्शन जैसे एंटीडोट आप जान गए। ठीक है, और फिर आपके एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता है जो ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना कोई बॉडी में, तो उसको उसके लिए काम करता है एंटीबायोटिक। उसके बाद आ गया आपका एंटीसेप्टिक।
एंटीसेप्टिक होती है आपकी जो प्रिवेंट्स इन्फेक्शन कहीं पे आपको इन्फेक्शन हो गया, आप यहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो कि इन्फेक्शन ना बढ़े, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। और वैक्सीन होता है जो आपकी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, जैसे हमने कोविड-19 की हमने वैक्सीन ली है, ठीक है, कोविशील्ड हमने ली हुई है, तो उसको वो है आपकी वैक्सीन। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, ऐसा इंसान जो मेडिसिन बेचता है उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट। बाकी वर्ड्स को भी जान लो, केमिस्ट तो जानता है ना। बाकी बॉटनिस्ट, ठीक है, बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करता है प्लांट्स को, ठीक है, बॉटनिस्ट। उसके बाद आ गया डेंटिस्ट जो दांतों को स्टडी सॉरी दांतों को ट्रीट करता है। उसके बाद आ गया आपका फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ड्रग्स को पढ़ता है, ये ड्रग्स के इफेक्ट को पढ़ता है, ठीक है, जो मतलब दवाइयों को पढ़ता है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। बाकी केमिस्ट होता है जो बेचता है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ स्पीच गिवन एट अ बिगिनिंग ऑफ अ प्ले और इवेंट। ऐसी स्पीच जो शुरुआत में दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, एपिलॉग, प्रीफेस, प्रोलॉग और मोनोलॉग। उसको बोलते हैं प्रीफेस, सॉरी प्रोलॉग, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। प्रीफेस तो लिखा जाता है शुरुआत में, प्रोलॉग होता है जो ड्रामा की शुरुआत में बोला जाता है, उसको बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। जैसे एपिलॉग हो गया जो क्लोजिंग स्पीच होती है, कंक्लूजन स्पीच होती है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। जो शुरुआत की होती है, ओपनिंग पार्ट होता है ड्रामा का, उसको बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। और मोनोलॉग होता है जो एक सिंगल स्पीच दी जाती है किसी एक इंसान के द्वारा। जैसे मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कार्तिक आर्यन का, तो कार्तिक आर्यन आप लोगों ने देखा है, कार्तिक आर्यन ने एक प्यार का पंचनामा मूवी में एक मोनोलॉग दिया था, तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। जब आप खुद बोल रहे हो और कोई सामने से कोई नहीं बोल रहा और आप काफी लंबे टाइम तक बोल रहे हो, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन अपोजेज वॉर और वायलेंस। ऐसा इंसान जो अपोज करता है वॉर को और वायलेंस को, उसको क्या बोलते हैं, फैसिस्ट, ठीक है, पैसिफिस्ट और एक्टिविस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। क्या करना, उसको पीस पे लाना, पैसिफिस्ट, ठीक है। पैसिफिस्ट बोलते हैं उसको जो कम करता है, कम करना चाहता है, वॉयलेंट नहीं होना चाहता, वॉर से थोड़ा अगेंस्ट होता है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। बाकी वर्ड्स को जान लो, ठीक है। फेसिस्ट का मतलब होता है आपका सपोर्ट्स डिक्टेटरशिप और स्ट्रिक्ट रूल, जो स्ट्रिक्ट रूल को मानता है उसको बोलते हैं फेसिस्ट, ठीक है। क्या पैसिफिस्ट आप जान के जहाँ पे वो नॉन वायलेंस जाता है, ठीक है। एक्टिविस्ट होता है जो एक्टिवली सपोर्ट करता है किसी भी गलती को, किसी भी कॉज को, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो होल्ड्स रेडिकल व्यूज, जो बहुत ही एक्सट्रीम सोचता है, रेडिकल व्यू रखता है, बहुत ही बड़ा व्यू रखता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंस विच डील्स विद ह्यूमन माइंड। ऐसी साइंस जो ह्यूमन माइंड के साथ काम करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दिमाग के साथ काम करती है। सोशियोलॉजी आप जानते हैं, सोसाइटी को, कल्चर को स्टडी करते हैं। थियोलॉजी होगी जो आपके क्या करते हैं, जो आपके रिलीजन गॉड को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं थियोलॉजी, ठीक है। और फिलोसफी आप जान के लाइफ एग्जिस्टेंस और नॉलेज के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वर्क्स विदाउट बीइंग पेड। ऐसा आदमी जो बिना पैसे के उससे काम कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर्न, स्लेव, वॉलंटियर और डोनर, ठीक है। वॉलंटियर होता है जो बिना पैसे के खुद से उससे काम कराया जाता है, उसको बोलते हैं वॉलंटियर, ठीक है। ऐसा मत सोचना स्लेव से भी काम कराया जाता है, स्लेव नहीं हो सकता भाई ऐसा काम। काम करवाना बात अलग होती है, स्लेव से फोर्सफुली काम कराया जाता है, तो इसलिए स्लेव नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वॉलंटियर कर देते हैं, सॉरी फॉर स्लेव कर सकते हैं, स्लेव नहीं करेंगे। स्लेव भी ऐसा ही होता है जिससे काम कराया जाता है, लेकिन फोर्सफुली करवाया जाता है। और वॉलंटियर ऐसा होता है जो खुद से काम करते हैं, ठीक है। तो वॉलंटियर आंसर होगा। डोनर होता है जो कुछ देता है, ठीक है, ब्लड डोनेट कर रहा है, मनी डोनेट कर रहा है, ठीक है। इंटर्न होता है जो ट्रेनिंग के लिए आया होता है, अनपेड होता है लेकिन सीख रहा होता है, कुछ ना कुछ स्किल तो सीख ही रहा होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। ऐसी चीज जो सुनाई नहीं दे सकती उसको क्या बोल सकते हैं, ऑडिबल, म्यूट, डेफ, इनऑडिबल। इनऑडिबल जिसको जो चीज सुनाई नहीं दे रही उसको बोलते हैं इनऑडिबल। म्यूट का मतलब होता है बिल्कुल बंद, ठीक है, जो सुनाई ना दे वो इनऑडिबल। ऑडिबल है जो सुनाई दे, म्यूट का मतलब है जो बंद है, और डेफ है जो बह रहा है। चलिए और आंसर देख लीजिए, इनऑडिबल ही है। बाकी वर्ड्स है, ऑडिबल का मतलब जो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैंने आपको सारे मतलब बता दिया, आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट स्पीक। ऐसा इंसान जो नहीं बोल सकता उसको क्या बोलते हैं, म्यूट,
ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूट। बहुत आसान था, ठीक है। बाकी इनमें से जो जानने वाला वर्ड था वो था इम्पेयर्ड का, ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है डैमेज्ड और वीकेंड एबिलिटी। ऐसा कुछ डैमेज और वीकेंड एबिलिटी आपकी, जो कोई चीज़ से आप, जैसे कोई चीज़ डैमेज है, आपका कोई काम नहीं कर सकते, तो इम्पेयर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए बाकी देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन वेयर अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड। ऐसा प्लेस जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, तो मिल में नहीं रखे जाते, वेयर हाउस में नहीं रखे जाते, अर्सेनल में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, अर्सेनल में रखे जाते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है, वेपन्स रखे जाते हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्सेनल। बाकी भी जान लो, मिल क्या होता है, फैक्ट्री फॉर ग्राइंडिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे गुड्स बनाए जाते हैं, मिल, आटे की चक्की की मिल होती है वैसी वैसी। वेयर हाउस होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है, ठीक है, जनरल स्टोर। अर्सेनल होता है जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं। और ठीक है, डंक यार्ड क्या होता है, प्लेस वे बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग शिप्स। डंक यार्ड होता है जहाँ पे बिल्डिंग्स और रिपेयरिंग शिप्स होती है, प्लेस ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग शिप, जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है उसको बोलते हैं डंक यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विच टेक्स केयर ऑफ म्यूजियम। ऐसा इंसान जो म्यूजियम की टेक केयर करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यूरेटर। ठीक है, ऐसा इंसान जो म्यूजियम की टेक केयर करते हैं उसको बोलते हैं क्यूरेटर। बाकी वर्ड्स को भी जान लो क्या होता है बाकी वर्ड्स, ठीक है। कलेक्टर, आप जो भी कलेक्ट करता है, गैदर करता है आइटम्स को, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट जो क्या करता है, एशियंट आर्टिफिशियल्स को, आर्टिफैक्ट्स को पढ़ता है। लाइब्रेरियन होता है जो मैनेज करता है लाइब्रेरी को, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन। ठीक है, तो आंसर था आपका क्यूरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस। ऐसा इमेजिनरी आइडियल प्लेस जो आप क्या है, ऐसा कोई इमेजिनरी आइडियल प्लेस जो कि है भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका यूटोपिया। यूटोपिया ऐसी जगह है जो कि है भी नहीं, ठीक है। यूटोपिया, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपने बहुत बार थॉमस मोर का एक काम पढ़ा होगा यूटोपिया, तो उसी से इंस्पायर है। यूटोपिया का मतलब होता है जहाँ पे ऐसी जगह जो है भी नहीं, परफेक्ट आइडियल वर्ल्ड जो कि है भी नहीं, ठीक है। इल्यूजन आप चलते हैं, फेक और आइडिया और बिलीफ, कोई ऐसा इल्यूजन होना, ठीक है। मिराज होता है जब ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जैसे कि आपको रेगिस्तान में पानी दिख रहा है तो उसको बोलते हैं मिराज। और आपको यूटोपिया मैंने बता दिया, और ड्रीम लैंड बता दिया, फैंटेसी और ड्रीम प्लेस। ऐसी जगह जो आपने कभी सब बचपन में सपने में सोची होगी, जैसे बहुत से लोग पहले सोचते थे भी चॉकलेट का हाउस होगा, तो उसको बोल सकते हैं ड्रीम लैंड, ठीक है। जगह आपकी ड्रीम चॉकलेट की जगह है तो वो ड्रीम लैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन हु हैज नॉट मैरिड। ऐसा इंसान जिसने शादी नहीं की होती उसको क्या बोलते हैं, बैचलर, ठीक है, स्पिंस्टर, उसके बाद विडोअर, डिवोर्सी, ठीक है। अ मैन हु हैज नॉट मैरिड, जिसने शादी अब तक नहीं की उसको बोलते हैं बैचलर, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताया था, स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, स्पिंस्टर होता है जो वुमेन जिसने शादी नहीं की होती उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। विडोअर हो गया जो विडो है, औरत है जिसके हस्बैंड मर चुका है। और डिवोर्सी हो गया जिसकी डिवोर्स हो चुका है। नेक्स्ट, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज नॉट, ठीक है। ऐसा इंसान प्रिटेंड करता है कि जैसा वो है भी नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं। मैजिशियन और जादूगर हो गया, ठीक है। इल्यूजनिस्ट हो गया, जो इल्यूजन पैदा करता हो, नहीं इल्यूजनिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हिपोक्रेट होता है, हिपोक्रेट होता है बोलता कुछ और है करता कुछ और है, मतलब जो प्रिटेंड करता है जैसा वो है भी नहीं, हिपोक्रेट है, अंदर से कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है। एक्टर होता है जो एक्टिंग करता है, तो हिपोक्रेट आंसर है इसका, ठीक है। आंसर बाकी मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिए, मैजिशियन ट्रिक करने वाला, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करने वाला, इल्यूजनिस्ट, ठीक है। और हिपोक्रेट आपको जान गए, जो अपने गुड मॉरल्स के वो क्या करता है, जाता नहीं है और झूठ ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्टर होता है जो आपका क्या करता है, मूवीज में काम करता है या आपके प्लेज में काम करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु राइट्स अंडर अ फॉल्स नेम। ऐसा इंसान जो फॉल्स नेम में लिखता है, ठीक है, फॉल्स नेम के साथ अपना काम लिखता है उसको बोलते हैं सुडोनिम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुडोनिम। सुडोनिम होता है जो आपका फॉल्स नेम, गलत नाम के साथ अपनी बुक लिखता है। बहुत से राइटर 90s के टाइम में, 18s के टाइम में सुडोनिम के साथ लिखते थे, खासकर विमेन राइटर। विमेन राइटर ऐसी होती थी जो कि उस टाइम में विमेन को इतना अधिकार नहीं था कि वो अपनी एक बुक लिख सके, इसीलिए वो सिडोनिम के साथ लिखती थी कि उनका नाम भी आगे ना आए और उनकी बुक भी पब्लिश हो जाए, या किसी मेल राइटर के नाम से वो लिखती थी कि उनकी बुक भी पब्लिश हो जाए और किसी को पता भी ना चले, तो उसको बोलते हैं सुडोनिम। बाकी वर्ड्स को जान लीजिए। एडिटर, एडिटर होता है जो रिव्यूज करता है, रिवाइज करता है और करेक्ट करता है राइटिंग को, ठीक है। क्रिटिक होता है जो जज करता है वर्क को इवेंचुअली, है ना, इवेल्युएट करता है आपके वर्क्स को, उसको बोलते हैं क्रिटिक। गोस्ट राइटर होता है राइटर फॉर समवन एल्स एनोनिमसली। ऐसा राइटर जो दूसरों के लिए लिखता है उसको बोलते हैं गोस्ट राइटर, जिसमें आप बता नहीं सकते कि ये मैं हूँ, आप किसी और के लिए लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुडोनिम, जो कि गलत नाम लिख के, फॉल्स नेम लिख के अपना काम
अपना काम पब्लिश करते हैं या अपना काम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, ऐसा इंसान जो नहीं देख सकता उसको ब्लाइंड बोलते हैं। बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको देखने में। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु राइट्स प्ले, ऐसा इंसान जो प्ले लिखता है, ड्रामाटिस्ट, ठीक है, बहुत ही आसान था ये भी। पोइट होता है पोइम लिखने वाला, ठीक है, पोइट होता है पोइम लिखने वाला। नॉवलिस्ट होता है नॉवल लिखने वाला। ड्रामाटिस्ट होता है ड्रामाज लिखने वाला, प्ले लिखने वाला, ठीक है। लिरिसिस्ट हो गया आपका, जो क्या करता है, गाने के लिरिक्स लिखता है या किसी भी प्ले के लिरिक्स लिखता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, उसको टूम बोलते हैं, मॉर्चरी बोलते हैं, उसको सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्री बोलते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। बाकी वर्ड्स को जानो, टूम क्या होता है, टूम होता है आपको ग्रेव और बरीड चैम्बर, पूरा एक चैम्बर जो होता है ना उसको बोलते हैं टूम, ठीक है। और मॉर्चरी होती है जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है, मॉर्चरी होती है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा होता है, कि जहाँ पे कोई रूम होता है आपका एक, ठीक है। सिमेट्री हो गई जहाँ बरी किया जाता है, और वॉल्ट होता है आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज, कोई अंडरग्राउंड स्टोरेज रखा होता है बॉडीज के लिए या किसी भी चीज के लिए, उसको बोलते हैं वॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाने के लिए पूरा फिट है, उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। एडिबल होता है जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स को जान लो, ड्यूरेबल होता है जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो बहुत चलेगा, ड्यूरेबल, ठीक है। उसके बाद आ गया विजिबल, जो दिख सकता है, ठीक है। टेंजिबल है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु कंपोजेज म्यूजिक, ऐसा इंसान जो कंपोज करता है म्यूजिक को, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन, कंपोजर, ऐसा, ठीक है। जो कंपोज करता है म्यूजिक को उसको कंपोजर बोलेंगे, सिंपल है। लिरिसिस्ट हो गया जो राइट करता है वर्ड्स को, गाने के। कंपोजर हो गया जो गानों को कंपोज करता है, बनाता है, कंपोज करने की ट्यूनिंग करेगी। कंडक्टर होता है जो लीड करता है क्या, आपके म्यूजिकल ग्रुप को, होता है ना जो ऐसे ऐसे करके खड़ा होता है, कंडक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। कंडक्टर वो बस का कंडक्टर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो म्यूजिक को कंडक्ट करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। म्यूजिशियन होता है जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, प्ले करता है, उसको बोलते हैं म्यूजिशियन। नेक्स्ट है आपका, वन हु स्टील्स सीक्रेटली, ऐसा इंसान जो चुपचाप चोरी करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थीफ, रॉबर, ठीक है, बर्गलर और पिक पॉकेट है। थीफ, उसको बोलते हैं थीफ, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है थीफ में, रॉबर में, बर्गलर में और आपका पिक पॉकेट्स में, तो अब जानते हैं कि क्या डिफरेंस है इन चारों में। देखो, थीफ होता है जो स्टील करता है सीक्रेट, चुपचाप चुराता है। रॉबर होता है जो यूज करता है फोर्स टू स्टील, रोब करता है, चुराना किसी स्टील में, सामने सामने चोरी कर लेना फोर्स के साथ, ठीक है, ठीक है। बर्गलर का मतलब होता है ब्रेक्स इनटू बिल्डिंग्स टू स्टील, बिल्डिंग्स के अंदर ब्रेक करके इस खिड़की से अंदर को आ गया और स्टील करने को, चुराने के लिए, ठीक है। पिक पॉकेट का मतलब हो गया जो पॉकेट से, बैग से कुछ चुरा रहा होता है, उसको बोलते हैं। यही इसका मतलब है कि थीफ इसका आंसर होगा, क्योंकि थीफ होता है जो चुपचाप चुराता है, बाकी है जो वो अलग अलग तरीके से, लेकिन थीफ होता है जो चुपचाप चुराता है। यहाँ पे याद रखो, नया वर्ड है आपका बर्गलर, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ठीक है, बर्गलर आपका एक वर्ड है जिसको आप याद रखिए, जो बिल्डिंग के अंदर जाके क्या करता है, स्टील करता है, चुराता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु गोज ऑन फुट, ऐसे इंसान जो पैरों में से जाता है, पाँव से चल के जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन, ठीक है। पेडिस्टेरियन होता है जो आपका फुट में चलता है इंसान। बाकी वर्ड्स को जान लो, ठीक है, जैसे कि आपका साइकिलिस्ट होता है जो साइकिल चलाता है, बाईसाइकिल चलाता है। पेडिस्ट होता है जो फुट में चलता है, ठीक है, पेडिस्टेरियन, ठीक है। नोमैड होता है जो आपके मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, और ट्रैवलर होता है जो ट्रैवल करता है। सिंपल, बहुत आसान है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। बाकी वर्ड्स जैसे कि मोनार्की होती है जहाँ पे किंग और क्वीन के द्वारा चलाई जाती है, डेमोक्रेसी जो पीपल के द्वारा चलाई जाती है। डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे किसी एक ही इंसान की टोटल पावर होती है, जो दूसरों को तंग भी करते हैं, ठीक है। और थियोक्रेसी होती है जहाँ पे रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ऐसी चीज जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। बाकी वर्ड्स है जैसे कि आपका इलेजिबल होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इनऑडिबल होता है जिसको हम सुन नहीं सकते। बल इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इनविजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, द मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग, है ना, ह्यूमन बींग का मर्डर होना, उसको क्या बोलते हैं, आपका होमिसाइड। होमिसाइड होती है जब किसी इंसान का मर्डर होता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं क्या क्या मतलब है इनके, ठीक है।
सुसाइड होता है जब आप खुद को अपने आप को मारते हैं, ठीक है। जेनोसाइड होता है जब एक मास को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मारा जाता है, ठीक है। पैट्रिसाइड होता है जब फादर को मारा जाता है, और होमिसाइड होता है जब किसी इंसान ह्यूमन को मारा जाता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन हु सपोर्ट्स वॉर, ऐसा इंसान जो वॉर को सपोर्ट करता है, ठीक है। पैसिफिस्ट नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। फेमिनिस्ट, वॉर मैंगर, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो क्या हो सकता है, वॉर मैंगर ही हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। वॉर मैंगर होता है जो आपका सपोर्ट करता है आपकी वॉर को, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। पैसिफिस्ट का मतलब मैंने बताया था जो अपोज करता है, वॉर से दूर हटता है, ठीक है। फेमिनिस्ट होते हैं जो विमेन्स राइट के लिए लड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं। वॉर मैंगर होता है जो आपका प्रमोट करता है वॉर को, सपोर्ट करता है वॉर को, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो रेडिकल व्यूज रखता है, बहुत ही एक्सट्रीम रेडिकल व्यूज रखता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, उसको बोलते हैं आपका एक्सट्रीमिस्ट। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगी। ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जो कि थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के। अब इसके बाद हम करेंगे 101 से लेकर आपके 150 तक नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल में, बहुत सी वीडियो आने वाली है। हम 2000 से भी ज़्यादा आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो रुकिएगा मत। फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।